मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाधिकार की 17वें नंबर की गाथा और संलग्न क्रम से 140 नंबर की गाथा है। इसका अपन ने उत्थानिका और अन्वयार्थ पढ़ा था। यहाँ 6 द्रव्यों के नाम बताए, क्योंकि पूर्व की गाथा में कहा कि 6 द्रव्यों की यथार्थ श्रद्धा वो व्यवहार सम्यक्त का विषय है। तो यहाँ 6 द्रव्यों के नाम बताकर कहा कि इसमें जीव चेतन द्रव्य है और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल वे अचेतन हैं। इस प्रकार से कहा। फिर काल द्रव्य है, अस्थि है, पर कायत्व नहीं है और 5 अस्थिकाय है। ये अन्वयार्थ में इतनी बात की, पर इसका भावार्थ जो भरा उसमें बात बहुत गंभीर यहाँ पर रखी। देखो, पहले तो कहा सम्यक्त 2 प्रकार का है, एक सराग सम्यक्त और दूसरा वीतराग सम्यक्त। तो सराग सम्यक्त का लक्षण कहते हैं, क्योंकि ये जो अधिकार चल रहा है वो व्यवहार सम्यक्त का अधिकार है। मोक्ष मार्ग का अधिकार है ना, तो मोक्ष मार्ग के अधिकार में दोनों की बात करके फिर कहा ना निरूपण 2 प्रकार से है, सब बात आ चुकी है। तो अब ये व्यवहार सम्यक्त के अधिकार में कहा कि सम्यक्त 2 प्रकार का है, एक सराग सम्यक्त और दूसरा वीतराग सम्यक्त। सराग सम्यक्त का लक्षण कहते हैं प्रशम अर्थात शांतिपना, संवेग अर्थात जिन धर्म की रुचि तथा जगत से अरुचि, अनुकंपा यानी पर जीवों को दुखी देखकर दया का भाव, और आस्तिक्य यानी देवगुरु धर्म की तथा 6 द्रव्यों की श्रद्धा। ये 4 लक्षण कहे व्यवहार सम्यक्त के, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य या आस्था। तो इन चारों का होना वह व्यवहार सम्यक्त रूप सराग सम्यक्त है, और वीतराग सम्यक्त जो निश्चय सम्यक्त वह निज शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी है। यानी क्या कहना है, इतने में ही बात तो इतनी है, पर यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न प्रभाकर भट्ट ने प्रस्तुत किया और उसका समाधान गुरुदेव ने किया, गुरुदेव नाम योगेंद्र देव ने। तो वो थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है और समझने की वहाँ पर बहुत आवश्यकता है ना, बहुत गंभीरता से समझने योग्य चर्चा है।
पहले तो इतनी बात आई कि पूर्व की गाथा को स्मरण करें तो क्या कहा था कि 6 द्रव्यों की यथार्थ श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक्त है। अब व्यवहार सम्यक्त का लक्षण कहा, तो व्यवहार सम्यक्त को यहाँ सराग सम्यक्त कहा, तो एक सराग सम्यक्त हुआ तो दूसरा वीतराग सम्यक्त हुआ, अथवा एक व्यवहार सम्यक्त कहा तो दूसरा वीतराग सम्यक्त है। ये बात अपने आप ही अपने सामने आ जाती है। तो दोनों की यहाँ व्याख्या करी तो सराग सम्यक्त के रूप में कहा कि इसके 4 लक्षण प्रमुख कहे। एक तो प्रशम यानी शांति, संवेग नाम जगत से अरुचि और जिन धर्म की रुचि, और अनुकंपा यानी पर जीवों को दुखी देखकर दया भाव। समझना अच्छे से, यहाँ भाषा का भी जितना जो प्रयोग है उससे बात बहुत स्पष्ट होती है। अनुकंपा का क्या अर्थ है? पर जीवों को दुखी देखकर दया का भाव। दया करना नहीं, दया करना वो कर सकते नहीं और परद्रव्यों के कर्तृत्व में चला जाता है। और दया का भाव सहज ही कषाय की मंदता में उत्पन्न होना, उसे यहाँ अनुकंपा कहा। और आस्तिक्य कहकर देव गुरु धर्म की तथा 6 द्रव्यों की श्रद्धा, ये आस्था कहो या आस्तिक्य कहो। तो फिर वीतरागी सम्यक्त क्या है, ये बात आ गई ना। तो कहा कि जो निश्चय सम्यक्त है, वीतरागी सम्यक्त है, वह निश्चय सम्यक्त है, वह वीतरागी सम्यक्त या निश्चय सम्यक्त निज शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी है। यानी वह वीतराग चारित्र के साथ ही रहता है, ऐसा कहा। कौन? निश्चय सम्यक्त। अब जरा अपन अपने को थोड़ा इधर विचार करके फिर प्रभाकर भट्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि व्यवहार सम्यक्त किसे होता है कि जिसे अपने निज शुद्धात्मा का भान हो, उसकी प्रतीति हो, उस जीव को जो अभी राग शेष है उसे व्यवहार सम्यक्त कहना, और जो स्वरूप की अपने ज्ञायक परमात्मा की कल आया था ना, नित्यानंद एक स्वभाव, उसकी प्रतीति, उसका भान, उसमें एकाग्रता की भावना का होना, उसका नाम निश्चय सम्यक्त। और जिसको निश्चय सम्यक्त है उसको यह व्यवहार सम्यक्त होता है। अब व्यवहार सम्यक्त क्या बताया कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक रूप जो भाव हैं वो व्यवहार सम्यक्त के लक्षण कहे। अब कहते हैं निश्चय सम्यक्त को अब काय से जोड़ा कि वीतरागी चारित्र से जोड़ दिया, है ना। तो वीतरागी चारित्र से तन्मयी है, ऐसा कहा। कौन? निज शुद्धात्म अनुभूति रूप जो वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र को भी समझो स्पेसिफाई कर दिया। वीतराग चारित्र क्या होता है कि निज शुद्धात्म अनुभूति रूप जो स्वरूप की रमणता का भाव है वह वीतराग चारित्र है, और निश्चय सम्यक्त तो उसके साथ रहता है। तन्मयी कहा ना, तो उसके साथ रहता है, ये बात कही गई। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित हो गया। अब प्रश्न समझना है, फिर प्रश्न का उत्तर समझना है ना। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म ही समझना इसे। यह कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया। अब इसके प्रश्न की गंभीरता समझो कि हे प्रभु, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त का कथन पहले तुमने अनेक बार किया।
हाँ, आपने तो कहा कि चौथे गुण स्थान में ही यह अपने शुद्धात्म स्वरूप की रुचि पूर्वक उसकी उपादेयता में, उसके आलम्बन में, उसके आश्रय मात्र से यह परिणति में स्वरूप की प्रतीति के भाव रूप निश्चय सम्यक तो उदित हो जाता है। आपने तो अनेकों बार ये कहा, अरे अनेकों बार कहा सो कहा, अभी ठीक पहले पिछली गाथा में कहा। पूर्व की गाथा आई ना कल जो अपन ने चली थी 16 नंबर की गाथा, नित्यानंद एक स्वभाव निज शुद्धात्म स्वरूप ही उपादेय है, यही तो चली थी। इसके पहले की गाथा में आया था, जिसने निज शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा रुचि पूर्वक परिणमन किया है, वह सम्यक्त है। पूर्व की और गाथाओं में आ चुका, ये मोक्ष मार्ग की गाथाओं में। तो यहां प्रश्न हो गया कि आपने तो अनेक बार ये वाली बात कही कि निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक का कथन आपने पहले अनेक बार किया। अब आपने एक नई बात कर दी। अब आपने क्या कहा, जो अपन ने ऊपर पढ़ा, जो आपको ऑरेंज सा दिख रहा होगा वहां, है ना, कि वीतराग सम्यक्त जो निश्चय सम्यक्त वह निज शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी है। अब आपने निश्चय सम्यक्त को इस प्रकार लक्षित कराया, इस प्रकार उसका लक्षण बांधा आपने। पहले आपने इस प्रकार से हमें समझाया, बताया, कहा कि निज शुद्धात्मा की उपादेयता, उसकी रुचि, उसकी प्रतीति को ही निश्चय सम्यक दर्शन कहा। अब आपने निश्चय सम्यक दर्शन का यह लक्षण बांध दिया कि जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतरागी चारित्र से तन्मयी है वह निश्चय सम्यक्त है। तो अब ये नया लक्षण आ गया, तो हमको प्रश्न उत्पन्न हो गया, हमको यहाँ पर आशंका खड़ी हो गई। तो वो आशंका को प्रभाकर भट्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ा अनेक बार, आपने निशुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा कथन अनेक बार किया। फिर अब आप कहते हो कि वीतराग चारित्र से तन्मयी उसके साथ ही रहा हुआ है निश्चय सम्यक्त। अब वह व्याख्यान करते हो, सो महाराज यह तो पूर्वापर विरोध हो गया। अभी वो सराग सम्यक्त है, उसे एक बाजू रख दो। जो ऊपर चर्चा आ गई सराग सम्यक्त की, है ना, उसमें मूलतः देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और 6 तत्वों की, 6 द्रव्यों की यथा श्रद्धा, यह जो आस्तिक्यपना है उसके साथ प्रसम, संवेग और अनुकंपा पाए जाते हैं, और ऐसे भावों को सराग सम्यक्त कहा। ये बात अपन ने पढ़ी, सुनी, समझी। अब जरा इसको बाजू में रखो। अब इसके साथ जो बात आई कि वीतराग सम्यक्त जिसे निश्चय सम्यक्त भी कहते हैं, वह तो निज शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी है, उसके साथ रहता है। तो अब यहाँ प्रश्न हो गया कि आपने वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त कहा, और पहले निज शुद्धात्मा ही उपादेय है उसे निश्चय सम्यक्त कहा। तो ये तो पूर्वापर विरोध हो गया। पूर्वापर विरोध माने पहले कहा और अब कहा, ये दोनों बातों में हमको विरोध भासित होता है नहीं साहेब, है नहीं, क्योंकि जिनवाणी में कहाँ पूर्वापर विरोध है, पर हमें दोनों में विरोध रूपता भासित हो रही है, सो हमारा समाधान करो। ऐसा करके प्रभाकर भट्ट ने कहा। अभी और कहेंगे, उनका प्रश्न अभी और है। वो अपनी बात को जो उन्होंने कही आशंका के रूप में,
उसको वह इस प्रकार और खुलासा करते हैं, क्योंकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, पहले यही लक्षण रखा था, यही कहा था, यही हमने समझा है कि निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त तो गृहस्थ में तीर्थंकर परम देव भरत चक्रवर्ती और राम पांडव आदि बड़े बड़े पुरुषों के रहता है। हम सामान्य की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हाँ, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो उसी भव से मोक्ष पधारे, उसी भव से मोक्ष पधारे। तीर्थंकर परमात्मा, भरत चक्रवर्ती, राम पांडव आदि जो थे, वे हम उन महापुरुषों की बात करते हैं, तो वे उसी भव से मोक्ष पधारे। ये क्यों उदाहरण में लिए ये नाम? सुनना, इनके ग्रस्त अवस्था में निश्चय सम्यक्त था और इन्होंने वीतराग चारित्र को भी अंगीकार किया और परिणमन किया, और वीतराग चारित्र द्वारा उस सम्यक्त भाव में वर्तते हुए पूर्णता को प्राप्त किया। तो इनसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? इनसे अच्छा दृष्टांत क्या रखा जाए? इस बात को पूछने के लिए कि साहिब निज शुद्धात्मा की उपादेयता और रुचि को ही निश्चय सम्यक दर्शन कहा, और फिर आपने वीतराग चारित्र जो शुद्धात्मानुभूति रूप भाव है उसके साथ निश्चय सम्यक कहा, या उसके साथ रहने वाले सम्यक्त को निश्चय सम्यक्त कहा? ये वाली बात है। तो पूछने के लिए उन्होंने ये नाम रखे कि साहेब गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर परमदेव, भरत चक्रवर्ती, राम पांडव आदि बड़े बड़े पुरुषों के गृहस्थ अवस्था में निश्चय सम्यक्त था। पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि सबके सब। केवल ज्ञान वो साधना चल रही थी कि नहीं? तो वो गृहस्थ अवस्था में उनके निश्चय सम्यक्त तो बात सिद्ध है, लिखा है पुराणों में। ये तो एक कथन की बात है, पर उनका तो गृहस्थ अवस्था में वे समकिति नहीं। ये प्रश्न समझना कि आप एक तरफ कहते हो कि शुद्ध आत्मा निज शुद्ध आत्मा की रुचि रूप या उसकी उपादेयता और उसकी रुचि ही निश्चय सम्यक्त है, जो चौथे गुण स्थान में अविरत अवस्था में भी ग्रस्त को भी होती है। एक तो ये कहना, फिर निश्चय सम्यक्त को वीतराग चारित्र नाम निज शुद्धात्मानुभूति रूप भाव से तन्मयी कहना। तो हमारा प्रश्न ये है कि राम तीर्थंकर परमात्मा, भरत चक्रवर्ती, राम पांडव आदि ऐसे जो महापुरुष थे, उनके गृहस्थ अवस्था में जो सम्यक्त था वो निश्चय सम्यक्त ही तो था। फिर ये जो नया लक्षण बांधा है कि शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र के साथ तन्मयी जो सम्यक्त है वह निश्चय सम्यक्त कहा। तो ये हमें बात जो है थोड़ी अटपटी लगी, तो हमने आपसे पूछ ली। प्रश्न आ गया ना समझ में? प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न समझे बिना उत्तर समझने में वो कठिनाई भी होगी और आएगा भी नहीं। प्रश्न समझ में आया क्या अंकुर भाई? प्रश्न ख्याल में आया कि जब तीर्थंकर परमात्मा, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती और रामचंद्र जी और युधिष्ठिर आदि पांडव, इनके गृहस्थ अवस्था में निश्चय सम्यक्त तो था, और आप कह रहे हो
कि निश्चय सम्यक्त तो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र के साथ तन्मयी है। तो ये दो बातें हैं, ये तो पूर्वापर विरोध हो गया। फिर वो कौन सा निश्चय सम्यक्त जो चौथे गुण स्थान पांचवें गुण स्थान में है, और ये छठवें सातवें में वीतराग चारित्र के साथ रहने वाला सम्यक्त यदि यही निश्चय सम्यक्त है तो फिर वो कौन सा है? उसे व्यवहार कहें क्या? कि ना ना ना, व्यवहार तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और क्षेत्रव की यथार्थ श्रद्धा के भाव को क्या राग को सम्यक्त कहा है? वहां तो व्यवहार सम्यक्त राग है वो तो देखो, और प्रश्न अभी तो पूरा नहीं हुआ। अभी तो अपन ने यहां तक देखा है कि पांडव आदि बड़े बड़े पुरुषों को गृहस्थ में भी वह निश्चय सम्यक्त रहता है। अब कहते हैं लेकिन उनके वीतराग चारित्र नहीं है गृहस्थ अवस्था में। बोलो, 96,000 रानियों के वृंद में रहने वाले, 96 करोड़ पैदल सेना जिनके चाकरी में है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको खम्मा गणी करते हैं, आप कह रहे हो कि वे निश्चय सम्यक्त वाले हैं और हैं ही। और फिर ये नया ये वीतराग चारित्र वाला क्या आपने बात कही? लेकिन उनके वीतराग चारित्र नहीं है, यही परस्पर विरोध है। यदि उनके वीतराग चारित्र माना जाए, क्योंकि निश्चय सम्यक्त तो मानना ही है, छायक सम्यक दृष्टि है, उसी भव से मोक्ष गए हैं, तो उनकी गृहस्थ अवस्था को यदि निश्चय सम्यक्त माना जाए तो, क्योंकि आप तो निश्चय सम्यक्त तो है ही, पर वीतराग चारित्र यदि माना जाए तो फिर गृहस्थपना क्यों कहा? ये प्रश्न किया। फिर उनका गृहस्थपना कैसे रहा? और गृहस्थपना रहा और निश्चय सम्यक्त रहा, तो फिर ये वीतराग चारित्र से तन्मयी जो आपने कहा वो बात कैसे रही? प्रश्न आ गया ख्याल में। उसका उत्तर श्री गुरु देते हैं कि उन महान बड़े पुरुषों के शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावना रूप, भावना का अर्थ समझ लेना यहाँ एकाग्रता रूप, ऐसे स्वरूप में आचरण ध्यान और प्रतीति रूप ऐसी भावना रूप उनको, हाँ जो भी नाम लिए थे, तीर्थंकर परमदेव कहे, भरत चक्रवर्ती, राम पांडव आदि, है ना, उन चारित्र मोह के उदय से स्थिरता नहीं है। हाँ आगे, चारित्र मोह के उदय से स्थिरता नहीं है, यानी जब तक महाव्रत का उदय नहीं है तब तक असंयमी कहलाते हैं। अब यहां समझ लेना है अपने को जवाब, फिर बाकी तो उसका खुलासा है। तो शुद्धात्मा की उपादेयता रूप ऐसी एकाग्रता रूप निश्चय सम्यक्त तो सर्व तीर्थंकरों को, भरत चक्रवर्ती को, राम पांडव आदि को गृहस्थ अवस्था में तो था, किंतु चारित्र मोह के उदय से निमित्त की बात करी, अंतर में पुरुषार्थ की अभी कमी होने से स्थिरता नहीं है, अर्थात कषाय का भाव अभी अधिक है, कषाय अभी घटी नहीं है। तो कषाय का भाव अधिक होने से वे असंयमी कहलाते हैं। तो असंयमी कहलाते हैं तो उनके निश्चय सम्यक्त को भी राग की अधिकता होने से सराग संकित नाम दिया जाता है। और चारित्र के भाव की अपेक्षा से कषायों के अत्यंत अल्प रह जाने की अपेक्षा से, पुरुषार्थ की उग्रता की प्रवृत्ति की अपेक्षा से उन वीतराग चारित्रवंत मुनिराजों के जो स्वरूप की प्रतीति का भाव है उसको वीतराग सम्यक्त कहा जाता है। यहां जो दो भेद किए वो चारित्र की अपेक्षा से किए,
प्रतीति की अपेक्षा से कोई भेद नहीं जानना। बोलो आ गया जवाब। सम्यक में कोई भेद नहीं। प्रतीति अपेक्षा स्वरूप के आस्वादन के स्वाद की अपेक्षा स्वरूप जो आनंद रूप वीतराग स्वरूप शांति स्वरूप स्वाद वाला है, ऐसे स्वाद की अपेक्षा और स्वरूप की प्रतीति की अपेक्षा दोनों में माने ग्रस्त अवस्था में रहे निश्चय सम्यक्त और मुनि अवस्था में वर्तते निश्चय सम्यक्त में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। तथापि चारित्र भाव की अपेक्षा से देखने पर गृहस्थ अवस्था में स्वरूप की प्रतीति के साथ रहने वाले राग की मुख्यता में उसको सराग सम्यक्त और मुनिराज को वीतरागता की प्रमुखता और कषाय अत्यंत अल्प रह जाने के कारण उनको वह निश्चय सम्यक्त वीतराग चारित्र से तन्मयी कहने में आया है। ये जवाब है। अब और खुलासा तो साहब उनके कुछ भी नहीं है क्या कि उनके जो शुभ राग है ना इसलिए सराग कहा, और किनको गृहस्थ अवस्था में शुभ राग है इससे सराग कहा, और इनके वीतरागता है इसलिए वीतराग कहा। लो मुनिराज के जो 5 महाव्रत आदि के राग को उस वीतरागता के आगे गिना नहीं जाता। किनको राग है ना, पर उनकी वीतरागता इतनी है अधिक है कि राग अल्प है तो उन्हें नहीं गिना उनका राग, और इसके वीतरागता अल्प है और राग अधिक है तो राग इसका गिनने में आया। अब 2 स्थिति हो गई ना, एक गृहस्थ स्वरूप की प्रतीति वाला गृहस्थ और स्वरूप की प्रतीति वाले मुनिराज, 2 स्थितियां हैं। तो अब दोनों की स्थितियों को अपन आकलन करें अपने आगम के आलोक में, तो क्या अपने सामने स्थिति स्पष्ट होती है कि जो गृहस्थ समकिति स्वरूप के प्रतीतिवंत हैं उनको राग अधिक है, वीतरागता अल्प है। तो राग अधिक है तो उनके शुभ राग की मुख्यता लेकर उन्हें सराग सम्यक्त कहा। और इसमें देखो पहली पंक्ति है इस गाथा की, सम्यक्त 2 प्रकार का है, एक सराग सम्यक्त दूसरा वीतराग सम्यक्त। इसी पर सारी चर्चा आधारित है। तो उनके राग अधिक है गृहस्थ प्रतीतिवंत को, गृहस्थ अवस्था में राग अधिक है वीतरागता अल्प है, तो उनकी वीतरागता न गिनी और राग गिनकर सराग सम्यक्त कहा। और मुनिराज को राग अल्प है, वीतरागता घनी है, बहुत है, तो उनकी वीतरागता को मुख्य लेकर उन्हें वीतराग सम्यक्त कहा। बस ये वाला भेद है। बाकी प्रतीति अपेक्षा अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा के सुख शांति आनंद के स्वाद की अपेक्षा स्वाद तो दोनों को एक साथ, स्वाद में क्या फर्क है? ऐसा नहीं इनको कसैला लगता हो उनको ज्यादा मीठा लगता हो, ऐसा भी नहीं। वीतराग वीतराग स्वाद तो वीतरागता और अतीन्द्रिय आनंद का ही है। अल्प अधिकता की बात है वह तो उसमें स्वरूप रमणता से स्थिरता विशेष प्राप्त हुई है। हाँ, क्वांटिटी में फर्क है। शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहित हुए, अब ये देखो कितने शब्दों को भी कड़क इस्तेमाल करते हैं, है ना। भरत सगर राघव माने राम, पांडव आदिक निर्दोष परमात्मा
अरिहंत सिद्धों के गुण स्तवन, वस्तु स्तवन, रूप स्तोत्रादि करते हैं। देखो कौन है वे चौथे गुण स्थान वाले के शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहे। आ गया? शुद्धात्मा की भावना तो है, पर अखंड भावना माने वीतरागता की प्रचुरता नहीं, ये मतलब है। खंड पड़ गया है वीतरागता में, ये भी अर्थ नहीं है इसका, प्रचुरता नहीं है। तो प्रचुरता से रहित कहो इसको, है ना, प्रचुरता से रहित भरत, सगर, राघव, पांडव आदि क्या करते हैं फिर वे? आखिर जब उनके स्वरूप की स्थिरता तो अल्प है, तो फिर वे क्या करते हैं? क्या करते हैं कि वे निर्दोष परमात्मा अरिहंत सिद्धों के गुण स्तवन, वस्तु स्तवन रूप, उनके गुण स्तवन और उनकी वस्तु और अपनी वस्तु का स्तवन, है ना। मैं शुद्ध हूं, एक हूं, ऐसा चिंतवन, और उसमें जब उपयोग लग जाए तो वहां उसमें स्थिरता भी प्राप्त होती है। और उनके चारित्र पुराण आदि सुनते हैं, जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सुनते हैं। तथा उनकी आज्ञा के आराधक जो महान पुरुष, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनको भक्ति से आहार दान आदि करते हैं, पूजा करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं। विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए तथा संसार की स्थिति के नाश करने के लिए ऐसी शुभ क्रिया करते हैं। ये एक पंक्ति आई है, अब आज समय नहीं होगा अपने पास, लेकिन इसका अर्थ गुरुदेव से अपन पढ़ेंगे। सुना तो है ही। संसार की स्थिति के ना, ऊपर का तो सब समझ में आ ही गया होगा, सरल बात है वो तो। ये गृहस्थ अवस्था में शुभ राग रूप ऐसी क्रियाएं होती हैं, है ना। अब इसमें एक जो पंक्ति आई कि संसार की स्थिति के नाश करने के लिए ऐसी शुभ क्रिया करते हैं, तो महाराज क्या शुभ क्रिया करने से संसार की स्थिति का नाश होता है? उसको समझना जरा क्या है कि शुभ क्रिया माने शुभ राग, या क्रिया वो शरीर की क्रिया की बात नहीं है। शुभ क्रिया माने शुभ राग रूप प्रवृत्ति, परिणति। तो शुभ राग रूपी प्रवृत्ति में स्थिति और अनुभाग के जो बंध पड़ते हैं, उसमें अल्प स्थिति और तीव्र अनुभाग का बंध पड़ता है। तो स्थिति अल्प बनती है, इसलिए संसार की स्थिति घटती है। कोई ऐसा इसका अर्थ नहीं लगाना कि शुभ राग से संसार घटता है, अर्थ ये नहीं है। शुभ राग से जो बंध होते हैं, बंध उस शुभ राग के निमित्त से होगा ही ना, बंध ना हो ऐसा हो नहीं सकता उसका निमित्त पाकर। तो शुभ राग के निमित्त से जो कर्म बंध होते हैं उनमें स्थिति अल्प पड़ती है, और स्थिति अल्प होने से संसार अल्प हो जाता है। इसलिए संसार की स्थिति का नाश करने को ऐसी शुभ क्रिया करते हैं, ऐसा कथन करने में आया है। यह भ्रांति कतई मत पाल लेना कि शुभ राग करने से संसार घटता है। लिखा है, देखो परमात्म प्रकाश में लिखा है, गाथा 17 की टीका में। ऐसा नहीं, उसका अर्थ समझ। अंतरंग में जो वीतरागता का परिणमन है, वो वीतरागता के परिणमन का स्वरूप की प्रतीति का ऐसा महात्म है कि अरे इसका तो ऐसा महात्म है कि इसे आयु बंद भी पड़े तो शुभ के काल में पड़ता है, अशुभ के में नहीं। ये स्वरूप की प्रतीति का महात्म है। तो कर्म की स्थिति भी कोई जितनी पहले बांधी है मिथ्यात्व में, उससे अधिक कोई कर्म की स्थिति बनेगी नहीं, तो अल्प स्थिति अल्प बनती है। तो स्थिति अल्प है तो फिर संसार अल्प हो जाता है। ऐसे करके कथन है, बराबर समझने जैसी बात है। आगे आएगा, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। इसलिए शुभ राग के संबंध से सम्यक दृष्टि है।
देखो सम्यक, अब इसको ऐसे पढ़ो, इसलिए वे गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि हैं उनको शुभराग का संबंध है, सो वे निश्चय सम्यक्त भी उनको कहा जाता है। और वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त के लिए ये परंपरा साधक है। देखो निश्चय सम्यक्त दोनों में कॉमन है, समान है, एक सा है। राग के भाग की अपेक्षा से भेद पड़ गया, ठीक है। तो जो अभिशुभ राग रूप वृत्ति है, इसको आगे वीतरागता के लिए परंपरा से साधक बना कर। क्यों कि स्वरूप के जिसकी प्रतीति में निश्चय सम्यक्त वर्त रहा है, गृहस्थ को जिसकी प्रतीति में सम्यक्त वर्त रहा है, उसकी प्रतीति में, उसकी स्थिरता में बढ़ते जाने से वीतराग चारित्र परिणति में प्रकट होता है। और यह पूर्व का शुभ राग अभाव रूपता वाला परंपरा साधक कहा गया है। अब वास्तव में असल में विचारा जाए तो गृहस्थ अवस्था में इनके सराग सम्यक्त ही है, और जो सराग सम्यक्त है वह व्यवहार ही है, ऐसा जानो। क्योंकि उसमें सराग नाम लगने से निश्चय सम्यक्त को यहाँ वीतरागता की अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त कहा है ना। एक प्रश्न आया था कि कोई कहता है कि 7वें 8वें में ही सम्यक्त होता है, तो कहा वो ऐसा नहीं है भाई, हाँ ये बात खोटी बात है, ऐसा कहा था। देखो गुरुदेव का थोड़ा प्रवचन का शुरू अपन देखते हैं। हाँ, अपेक्षा है, वीतराग चारित्र की अपेक्षा। और बहुत सीधी सच्ची बात है, एक कषाय की अभाव रूपता और एक कषाय का सद्भावपना, पलट के बोलेंगे 3 कषाय का सद्भावपना और 3 कषाय का अभावपना। ये ही है जो जिसकी वजह से यहाँ पर 2 भेद खड़े हुए। चारित्र को खलु धम्मो, साक्षात कारण का, साक्षात कारण तो चारित्र है। मोक्ष का साक्षात कारण चारित्र कहा आचार्य कुंद देव श्री प्रवचन सार में। और दंशन मूलो धम्मो, और दर्शन उस धर्म का, दर्शन नाम स्वरूप प्रतीति, वो इसका मूल है। देव गुरु धर्म की तथा 6 द्रव्यों की श्रद्धा, इन चारों का होना, प्रशम, संवेग कोई निर्वेग कहते हैं, संवेग कहते हैं स्वरूप की रुचि रूपता को, निर्वेग कहा संसार की अरुचि को, अनुकंपा, आस्था कहो या आस्तिक्य कहो, इन 4 का अस्तित्व वह व्यवहार संकेत सराग संकेत है। ध्यान रखना जरा, आज दूसरी अपेक्षा है। और वीतराग सम्यक्त जो निश्चय सम्यक्त, वह निज शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी है। ये क्या कहते हैं, यहाँ से पकड़ना आप बात को। 6वें गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, परंतु साथ में राग है, इससे उसे सराग संकेत कहने में आया। 6वें वाले तक सराग लिया, चारित्र दोष के संबंध से। ये अभी आपने पूछा था ना कि उनको भी राग तो है, पर वो जहां तक राग है वहां तक वो बुद्धिपूर्वक राग है, वहां तक तो सराग लिया, और अबुद्धिपूर्वक का राग है वहां भी राग लिया। तभी वो प्रश्न आया 7वें 8वें। हाँ, 6वें तक बुद्धिपूर्वक। चारित्र दोष के संकेत तो वहां निश्चय है, अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य वह उपादेय है, ऐसी दृष्टि 4थे गुण स्थान में निश्चय से है, वास्तव में असलियत में है। वह 6वें में भी है, परंतु यहाँ दूसरी अपेक्षा लेते हैं
अब ये शिष्य का प्रश्न है, थोड़ा सा देखते हैं बस वो प्रश्न को, और फिर चर्चा इसमें आज तो काफ़ी आई है पर अपन उसे कल लेंगे, और अभी थोड़ा ही लेकर के ये अपन आज की बात पूरी करेंगे। शिष्य का प्रश्न समझ में आता है, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रश्न है कि प्रथम आप ऐसा कहते थे, क्या कहते थे कि शुद्ध आत्मा पूर्णानंद का नाथ उपादेय है, उसकी दृष्टि व निश्चय है, और यहाँ फिर आप कहते हैं हो कि वीतराग चारित्र हो तब निश्चय संकित होता है। यह तो पूर्वा पर विरोध हुआ। समझ में आया क्या अपेक्षा है, यह समझना चाहिए। वह जो आपने व्याख्यान करते हो सो यह तो पूर्वा पर विरोध है, क्योंकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर आश्रम में तीर्थंकर मुनि न हो तब तक गृहस्थ आश्रम में भी निश्चय संकित तो उन्हें होता है। गृहस्थ आश्रम में तीर्थंकर देव भरत आदि चक्रवर्ती उन्हें कोई वीतरागी चारित्र नहीं है, तथापि आप तो पहले से कहते आए हो कि उन्हें निश्चय संकित होता है। शुद्ध उपादान आत्मा को उपादेय गिनकर जो अनुभव हुआ उसका नाम संकित और वह निश्चय है। आप तो ऐसा कहते आए हो, और वीतरागी चारित्र से तन्मयी कहा सो यह तो परस्पर विरोध है। तो फिर कहते हैं यदि उनके वीतराग चारित्र माना जाए तो फिर गृहस्थपना क्यों कहा? दोनों बातें विपरीत हैं। भरत चक्रवर्ती 3 ज्ञान के धनी तीर्थंकर गृहस्थ आश्रम में हैं। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, जिन्हें 96,000 तो स्त्रियां थीं, वे गृहस्थ आश्रम में थे। उन्हें उस समय वीतराग चारित्र तो नहीं। समझ में आया? वे तो असंयमी थे, और कोई 5वें गुण स्थान में तीर्थंकर आदि आगे गए हों, परंतु वह कोई वीतराग चारित्र उन्हें नहीं था। तो ये प्रश्न किया कि यदि इसे ही तुम देखो, उसका प्रश्न समझ लेना, बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट प्रश्न है कि ये जो महापुरुष तदभव मोक्षगामी चक्रवर्ती, और ये तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, और राम भी, और पांडव भी, सबकी बात करी। ये जो इनको निश्चय संकित को तो आप और हम कौन इनकार करें? इनके गृहस्थाश्रम में कैसे इनकार करेंगे कि इनको गृहस्थाश्रम में निश्चय सम्यक्त नहीं था? ये तो सर्टिफाइड है, ये तो प्रमाणित है। घर में भी आते हैं तो सम्यक, हाँ, घर में भी सम्यक्त लेकर के आए हैं, तो इनका सम्यक्त तो गृहस्थ आश्रम में प्रमाणित है, ठीक है। और वीतरागी चारित्र इनके है नहीं। 96,000 स्त्रियां, असंयमी स्थिति, वीतरागी चारित्र इनके है नहीं, और फिर इनके निश्चय संकित कैसे प्रमाणित होगा? तो फिर आप इनके गृहस्थ क्यों कहते हो? या तो गृहस्थ ना कहो, या तो फिर या तो गृहस्थ ना कहो, या कि संकित ना कहो। अब संकित तो प्रमाणित है, उनका निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रमाणित है, और प्रमाणित होने से वे गृहस्थ में भी हैं, तो गृहस्थ कैसे? आपने तो परिभाषा अभी यह बना करके दी हमको कि वीतरागी चारित्र शुद्धात्मानुभूति रूप वीतरागी चारित्र से तन्मयी होता है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। आपने ये परिभाषा बनाई, और उनका निश्चय सम्यक दर्शन प्रमाणित है। तो अब आप हमें बताओ कि उनका असंयमी वीतरागीपना है कि गृहस्थपना है, कि गृहस्थपना है कि वीतरागीपना है? नक्की करो। ये प्रश्न किया है, इसका उत्तर अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। जैसे